क्लास 7वीं पाठ नंबर 1 नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जिसके रचयिता या लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने नारी के व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के बारे में बताया है और अपने विचारों को व्यक्त किया है। इस कविता का पहला काव्यांश है फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम में। यहाँ पर जो मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी हैं वो आपके लिए कठिन शब्द हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला शब्द है अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब है बेटा आपका स्वागत। मकरंद फूलों का रस, कुमकुम सिंदूर। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ, यानी कि जो फूल है, जो कोमल है, जिसका स्वभाव कोमल है, वो अपनी पंखुड़ियों से किसका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर? स्त्री का, नारी का। मकरंद मिलाते हो अपना स्वागत कुमकुम चंदन में, यानी कि जो चंदन, जो तिलक है, जो टीका है, जो स्वागत तिलक है, उसमें फूल अपने रस को मिला रहे हैं। नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। अब यहाँ पर विकल का मतलब है व्यापक, व्याकुल, और अस्फुट का मतलब है अस्पष्ट। यानी कि नारी जीवन का चरित्र यही क्या, क्या नारी जीवन का सिर्फ चरित्र यानी कि कार्य इतना ही है कि वो व्याकुल लोगों के मन में रंग भरे, अस्पष्ट रेखा को, यानी कि एक धुंधली सी रेखा जिसके बारे में वो ना जानती हो, वो उसे एक आकार दे। इस अर्पण में और कुछ नहीं, इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना सरल झलकता है। अब इसमें कवि क्या कह रहा है कि अर्पण, दान, उत्सर्ग यानी कि त्याग। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जो मार्क कर रखा है, इसमें पहला जो अंडरलाइन है उसका अर्थ है त्याग, दान, और उत्सर्ग का मतलब है त्याग। कि मेरे पास ऐसा कुछ दान देने के लिए नहीं है, क्योंकि नारी, स्त्री एक ऐसी जाति है जिसके पास अपना कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वह उसका त्याग करना चाहती है। ना चाहते हुए भी, भले उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी चीज़ों को दान देना चाहती है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, यानी कि मेरे पास जो कुछ भी है, यानी कि स्त्री के पास अपना जो कुछ भी होता है वो सर्वस्व अपना दान करने के लिए सोचती रहती है, और फिर कुछ ना लूं, यानी कि मैं अपने तरफ से जो दान कर रही हूँ उसमें से मैं अपना वापस कुछ ना लूं, इतना ही सरल झलकता है। यानी कि उसका जीवन केवल इतना ही सरल है, उसमें किसी तरह का कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं है। वो एक त्याग की मूर्ति है, जो उसके पास जो अपना है वो सब कुछ दान देने के लिए इच्छुक रहती है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प असुर जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले से जीवन के सोने से सपने। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि नारी के जीवन में बहुत से ऐसे सुनहरे सपने होते हैं, बहुत से ऐसे स्वप्न होते हैं जिनको वो जीवन भर संजोकर अपनी आँखों में रखना चाहती है, उनको पाना चाहती है, लेकिन फिर भी वह ना चाहते हुए भी अपनी आँखों में अश्रुजल यानी कि आंसुओं से भरकर उन सब अपनी इच्छाओं को, अपने स्वप्नों को दान कर देती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल की में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि नारी तुम सिर्फ वंदनीय हो, पूजनीय हो, तुम चांदी के समान उजली हो, पीयूष स्रोत से बहा करो, यानी कि तुम जो हो वो अमृत रूपी धार हो, जिसके अंदर से अमृत यानी कि प्रेम का जो स्रोत है, जो बहाव है, वो बहता है जीवन के सुंदर समतल में। और तुम जीवन की सुंदर इस तल में, इस धरा पर, जो जीवन रूपी जो धरा है, तुम एक अमृत के समान हो, तुम एक चांदी के समान, रजत यानी कि चांदी के समान उजली हो, तुम श्रद्धा हो, तुम पूजनीय हो। देवों की विजय, दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष
सदा उर अंतर में जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। अब यहाँ कहते हैं कि सदैव सदैव यानी कि हमेशा से ही देवों और दानवों का युद्ध होता रहा है, जिसमें हमेशा देव ही विजयी रहे हैं। संघर्ष सदा उर में जीवित यानी कि अंदर हमेशा संघर्ष यानी कि तुम्हारे जो मन में है, जो तुम्हारे उर में यानी कि तुम्हारे जो मन के अंदर जो बसे हुए हैं, जो तुम्हारे संघर्ष है, वो सदा ही तुम्हारे अंदर जीवित रहे हैं और नित्य विरुद्ध रहा, और उसके और जो तुम जो हो उसके सदैव ही विरुद्ध विपरीत रही हो। ठीक है। आंसू से भीगे अंचल में मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी सीमित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यानी कि हे नारी, हे स्त्री, तुम्हारा जो आंचल है वो तुम्हारे आंसुओं से सदैव गीला रहता है, भीगा हुआ रहता है। मन का सब कुछ रखना होगा यानी कि जो तुम्हारे मन के अंदर जो दुविधा है, जो विचार है, उनको एक सीमित यानी कि उन दुविधाओं को, विचारों को, अपने सुनहरे सपनों को एक मंद हास्य यानी कि एक मधुर मुस्कान के साथ, एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन सब का तुम्हें त्याग करना होगा। यही संधि पत्र लिखना होगा, अर्थात अपने जीवन के साथ तुम्हें समझौता करना होगा।